हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीमा चौधरी और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल माई टेक फॉर एवरीवन पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर अगर हमें कोई ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करनी है तो हम कैसे करेंगे। प्लस अगर हमें कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना हो जिसमें हम टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और बहुत ही अलग अलग स्टाइल में भी उसमें राइट कर सकते हैं, तो अगर हमें कुछ ऐसा करना होगा तो हम कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे मेरी एक वर्ड की फ़ाइल ओपन कर लेनी है। ठीक है, मैं लास्ट टाइम जो मैंने क्लास में यूज़ की थी मैं वही फ़ाइल इसमें भी यूज़ कर रही हूँ। मान लीजिए मुझे इस डॉक्यूमेंट में, ये पहले से बना बनाया डॉक्यूमेंट है, मुझे इसमें यहाँ पे कोई एक पिक्चर इंसर्ट करनी है ऑनलाइन। ठीक है, ना कि वो वाली जो मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी है। मैं चाहती हूँ मैं इंटरनेट से कोई भी इमेज इंसर्ट करना चाहती हूँ। हम इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। हो सकता है यहाँ पे जो बिंग इमेज सर्च आ रहा है, यहाँ पे आपके में कोई दूसरा भी सर्च इंजन हो सकता है। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ पे जाने के बाद मान लीजिए आपको जिस भी चीज़ से रिलेटेड कोई इमेज चाहिए, मान लीजिए मुझे नेचर से रिलेटेड चाहिए, तो मैं यहाँ पे नेचर लिख देती हूँ और एंटर प्रेस कर दूँगी। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगी वो नेचर से रिलेटेड कुछ सर्च करके इमेजेस यहाँ पे ला के दिखा देंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने ये कुछ इमेजेस दिखाई हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये कुछ क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया, जो भी पिक्चर मुझे थोड़ी ठीक सी लगी। ठीक है, मैंने ये पिक्चर ले ली। यहाँ से लेने के बाद ये पिक्चर थोड़ा सा टाइम लेती है कभी कभी डाउनलोड होने में, ये मेरे डॉक्यूमेंट पे शो हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो पिक्चर मेरे डॉक्यूमेंट पे आ गई है, अगर मुझे इसका साइज़ छोटा बड़ा करना है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी थी, यहाँ से हम इसका साइज़ चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ये इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, सपोज़ मैंने ये किया तो ये अपने आप थोड़े छोटे साइज़ में आ गई है। इसके बाद जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑलरेडी मैं सारे ऑप्शन बता चुकी थी। ठीक है, तो हम इन्हें दोबारा से नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को रिपीट। थोड़ा सा इसमें से बॉर्डर हमने ले लिया है, पिक्चर इफ़ेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से लर्न हो जाए। अगर हमें किसी भी इमेज की, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम शेप्स वगैरह यूज़ करते हैं, मुझे उसकी शेडो चाहिए तो हम यहाँ से शेडो लेते हैं। ये सारे ऑप्शन हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट हम लेते हैं सभी में यूज़ होते हैं। यहाँ से अगर मुझे कोई रिफ्लेक्शन इसमें देना हो, ठीक है, आप चेंजेस भी देखते जाना, वन बाय वन आपको समझ में आता जाएगा। हमने शेडो किया, रिफ्लेक्शन किया, ग्लो करते हैं ताकि थोड़ा और दिख जाए इसमें। ठीक है, यहाँ पे अब ये पिक्चर के चारों तरफ एक ग्लो आ जाएगा। इसको चेंज कैसे करते हैं मैं ऑलरेडी बता चुकी थी। अब इसमें हम करते हैं बीवेल या इम्बोज अगर आपको करना है। ठीक है, आप ये चाहते हैं जैसे थोड़ी सी उभरी हुई दिखे। ठीक है, यहाँ से हम कर देंगे। इसके बाद सॉरी, इसके बाद हमें 3D रोटेशन में जाके हम इसका वो भी चेंज कर सकते हैं किस तरीके से दिखेगी। ठीक है, यहाँ से जैसे हमने से इस तरह से कर दिया है। यहाँ से हमने ये करने के बाद में ये हमारे यहाँ से ये बाकी की और सारी चीज़ें मैं बता चुकी थी। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि हमें इसमें टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट करें। ठीक है, करते क्या है, हम किसी भी इमेज पे क्लिक करके रखते हैं और जैसे ही हम फिर फॉर्मेट पे जाते हैं, यहाँ पे ये ड्रॉ टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, या मैं शुरू से बता देती हूँ। यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट, इसमें से कोई भी एक शेप्स अगर हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे ये स्माइली ले लेती हूँ। जैसे हमने ये स्माइली ड्रॉ किया, यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स वाला ऑप्शन भी और दिखा देता है, तो हमें यहीं पे क्लिक करना है टेक्स्ट बॉक्स पर। इस पर क्लिक करने के बाद मान लो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। यहाँ पे मुझे कुछ भी लिखना है, सपोज मैंने इसमें लिख दिया हेलो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो फ्रेंड्स। अब जैसे ये नीचे नीचे लिख के आ रहा है, मान लो मुझे ये ऐसे नहीं लिखना है। सॉरी, इसका मैं थोड़ा सा जो ये साइज़ है थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे पहले हम जब भी ये पिक्चर वगैरह लेते थे तो यहाँ पे सिर्फ हमारे ये वाले ऑप्शन जो होते थे, लेकिन अब की बार कुछ और ये ऑप्शंस आ रहे हैं। ये किस लिए हैं कि हमने जो यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया है, इसके अंदर जो वर्ड आर्ट की जो स्टाइल है हम वो चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मान लो हमें पहले अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ऑलरेडी जैसे पहले से बने बनाए जो कलर या फिर जो भी इन्होंने स्टाइल दे रखे है, सपोज़ मैंने कहा मुझे ये इस तरीके से चाहिए, तो अब आप देखेंगे तो जो भी मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी कुछ शेडो भी यहाँ पे बन के आ रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम इनकी आउटलाइन, यहाँ पे कलर कोई फिल करना है वो, यहाँ पे इनकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं।
कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे जाएंगे, इसमें हमें ये जो टेक्स्ट है वो ये रेड कलर में चाहिए या जो भी कलर आपको पसंद है आप वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से इसकी जो आउटलाइन है, मान लो आप चाहते हो इसकी येलो आउटलाइन हो, ठीक है, या आपने कहा रेडी होगी तो रेडी कलर है, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ से इसकी आउटलाइन भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हमारी वो शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो जो कि मैंने अभी इमेज में भी बताया था ये वाला, यहाँ से देते हैं। बट एक ये नया ऑप्शन है क्योंकि ये टेक्स्ट से रिलेटेड है। मान लो मुझे जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से चाहिए, ठीक है। अभी आप देखना ये टेक्स्ट मेरा इस तरीके से आ गया, तो यहाँ से हम ये टेक्स्ट को थोड़ा सा और सुंदर बना सकते हैं। जैसे यहाँ से और भी बहुत सारी तरह की स्टाइलें हैं, ठीक है। हम नीचे इस पे स्क्रॉल करेंगे तो हमें और भी बहुत सारी स्टाइलें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ से ये बहुत सारी स्टाइलें पिक कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए मैंने ये वाली स्टाइल ले ली। ये लेने के बाद में यहाँ पे आता है जो टेक्स्ट डायरेक्शन है। टेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, ये भी हॉरिजेंटली था, अगर मैंने इसे इस तरीके से मूव किया तो ये इस तरह से आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम मान लीजिए और भी इसे नीचे की तरफ से लेना चाहते हैं तो ये यहाँ से यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे चेंज होता जाता है। मैं इसे पहले सिंपल कर देती हूँ। मैं इस पर कंट्रोल जेड यूज़ कर रही हूँ अभी। कंट्रोल जेड करने के बाद इस पे से ये स्टाइल हटा देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा सिंपल में पता चले, ठीक है। नो ट्रांसफॉर्म हम इसमें यूज़ करते हैं अभी। ये हमने किया। अब ये देखो, अब थोड़ा और समझ में आ गया टेक्स्ट डायरेक्शन। यहाँ पे क्लिक किया तो ये इस तरीके से आ गई। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आता है इसका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जैसे ये जो हमारा टेक्स्ट है ये बिल्कुल यहाँ अपर में आ रहा है, मान लो मैं इसे सेंटर में चाहती हूँ या फिर बॉटम में चाहती हूँ तो हम वो चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अलाइन टेक्स्ट पे जाएंगे। टॉप में ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मिडिल कर देंगे तो बीच में चला जाएगा, वैसे ही बॉटम कर देंगे तो ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। तो ये हमारा अलाइनमेंट था। अब इसके बाद हम एक चीज़ और इसमें आती है, क्रिएट लिंक। ये क्या होता है, क्रिएट लिंक का मतलब है जैसे अगर आपको याद हो, मैंने एक आपको बताया था पेस्ट स्पेशल, जिसमें हम टेक्स्ट के बीच में एक लिंक एस्टेब्लिश करते थे। मैं उसके जो ओरिजिनल या जो उसका बेस टेक्स्ट होता था मैं उस पर कोई भी चेंज करती थी तो जो हम उससे कॉपी से उसमें बहुत सारा टेक्स्ट जो बनाते थे उसमें भी वो चेंजेस आता था। उसी तरह का लिंक हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में बना रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक और टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब मुझे मेरे जो पहले वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसे सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद मुझे जाना है क्रिएट लिंक के ऊपर। जैसे मैं क्रिएट लिंक के ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरा जो कर्सर है उसकी शेप एक कप की तरह चेंज हो जाएगी, जैसे एक मग होता है, ठीक है। और मैं इसे इस टेक्स्ट ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, ध्यान में रखिएगा। ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स पे ले जाती हूँ तो ये ऐसे लगता है जैसे कुछ कप में से गिर रहा हो। मैं यहाँ पे जाके इसे क्लिक कर दूँगी। क्लिक करने के बाद अब करना क्या है, मान लीजिए मैं इसमें कुछ भी लिखती हूँ, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरह से मैं इसमें कुछ भी काउंटिंग करती जा रही हूँ तो ये यहाँ पे लिखता जा रहा है। हुआ कैसे, मैं तो यहाँ पे लिख रही थी क्योंकि मैंने इन दोनों में एक दोनों टेक्स्ट बॉक्स में एक लिंक एस्टेब्लिश कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जितना स्पेस था, जितना विजिबल है उतने में उसने वो टेक्स्ट दिखाया, बाकी का वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। होता क्या है, इस टेक्स्ट में हम जो भी स्टाइल इसमें अप्लाई करेंगे, जैसे हम इसका मान लो कलर ऑलरेडी रेड ही था, मैं इसकी जो आउटलाइन कलर है वो चेंज कर देती हूँ, ठीक है। अब वही चेंजेस मेरे इसमें भी होते जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, मेरा ये सिस्टम थोड़ा सा स्लो है। सेकेंड, ओके, ये पूरा सेलेक्ट में नहीं आया था इसलिए वो चेंजेस नहीं हुए थे, सॉरी। ये देखिए, ठीक है। अब इसमें हम करते भी क्या हैं, जैसे जितना भी हम इसमें कुछ भी करते जाएंगे, जैसे अब अगर मैं इसको छोटा कर देती हूँ,
ठीक है, अब ये देखिए जो फॉर्मेट इसमें था वही इसमें भी आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से अगर डिलीट करूँगी तो ये मेरा टेक्स्ट वहाँ से भी डिलीट होकर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक लिंक एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो ये था हमारा लिंक का। अब मान लीजिए जब हम इसके बाहर क्लिक करते हैं, ठीक है, और अब जाएंगे तो अब ये यहाँ पे क्या ऑप्शन दिखा रहा है, क्रिएट लिंक की जगह ब्रेक लिंक। मान लीजिए आप यहाँ से अब लिंक हटाना चाहते हैं कि आप इसमें कोई भी चेंजेस करें उसमें ना हो, तो आप यहाँ पे ब्रेक लिंक पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो सारा टेक्स्ट जो यहाँ शो हो रहा था वो वापस वहीं पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब क्या है, इन दोनों में कोई लिंक नहीं है। तो इस तरीके से हम ये क्रिएट लिंक और ब्रेक लिंक का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए ये जो टेक्स्ट था ऐसे नॉर्मली हम ये भी लिख रहे थे, बट मुझे इसको थोड़ा सा मैं और स्टाइलिश बना देती हूँ, इसका साइज़ वगैरह थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। ठीक है, अब जैसे ये हमने इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया है और थोड़ा सा और इसको स्टाइलिश बना लेते हैं यहाँ से जाके। जैसे ये हमने ऑलरेडी इसमें स्टाइल ली ही हुई थी, यहाँ पे जाते हैं। इसमें हम इसे 3D भी रोटेट कर सकते हैं, जैसे 3D टाइप से अगर मुझे दिखाना हो, ठीक है, हम वैसे भी इसमें दिखा सकते हैं। इसमें अब हम एक चीज़ और करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको जो ये टेक्स्ट है आपको ये यहाँ पे लिखना है, जैसे ये इमेज लिखी हुई है इसके ऊपर लिखना है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से मूव करके यहाँ पे ले जाएंगे। लेकिन अब हो क्या रहा है, जो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है ये इसके ऊपर आ रहा है ना, तो ये मेरी इमेज थोड़ी सी इसमें कवर हो रही है। मैं चाहती हूँ ऐसा ना हो, तो हम वही सेम तरीका होता है, हम रैप टेक्स्ट में जाके इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, बिहाइंड टेक्स्ट जैसे ही हम करेंगे इसे तो ये इमेज के पीछे चला जाएगा। लेकिन अभी भी क्या है, ये थोड़ा सा और लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसकी ये लाइनें दिख रही हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक लगा सकते हैं, यहाँ पे हम इसके आउटलाइन को ही गायब कर देते हैं ताकि ये ऐसा लगे कि सिर्फ टेक्स्ट ही लिखा हुआ है। ठीक है, वो कैसे करेंगे मैं बता देती हूँ अभी आपको। हम यहाँ सेलेक्ट पेन में चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स 9, हम ये वाला टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको सेलेक्ट पेन के थ्रू भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में हम वापस जाएंगे यहाँ पे, और जो इसकी आउटलाइन है, ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे नो आउटलाइन। जैसे ही नो आउटलाइन करेंगे तो अब क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे ये टेक्स्ट रह जाएगा लिखा हुआ, और जो टेक्स्ट बॉक्स की लाइन थी वो यहाँ से हट जाएगी। तो इस तरीके से भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चेंज करना हो, आप बस ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम याद रखिएगा। आप इसमें बाद में भी अगर आपको कोई चेंज करना हो तो आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज मैं आपको पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं और टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं, दोनों में लिंक कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, वो मैं बताऊँगी। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर इसमें आंसर करूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।